साकिब, ये बताएं कि जितने शोर खान साहब इस बारे में हैं कि 2 माह में हुकूमत गिरने वाली है, क्या उतने ही शोर वो इस बारे में भी हैं कि 2 माह बाद जब ये हुकूमत गिरेगी तो पीटीआई के लिए कुछ होगा, आगे गवर्नमेंट पीटीआई को मिलेगी, इस बारे में भी वो पूरा एतमाद है? नहीं, जो खान साहब हैं वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन बयानात देते हैं जिस पर जो है वो अगले 3 रोज जो है वो हुकूमत का रद्द अमल जारी रहता है। और वो अडियाला जेल जी कंट्राडिक्टरी भी होते हैं और अडियाला जेल में बैठकर वो भी शायद साइकी जो है वो कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि जितने ज़्यादा बयानात वो देंगे उससे ज़्यादा रद्द अमल वो देंगे तो डिस्कशन अंडर डिस्कशन जो है वो वही रहेंगे जो अडियाला जेल में बैठे हुए हैं। तो ये बयान भी एक तनाजुर है, कोई मतलब उन्होंने वो डेडलाइन नहीं दी कि ये 2 महीने में ख़त्म हो जाना है। तो उन्होंने एक मतलब वो कहते हैं कि ये 2 महीने की मेहमान है हुकूमत जो है, इस तरह जब बात करते हैं ना तो इस तरह बात की उन्होंने। लेकिन अगर ओवरऑल 3-4 चीज़ें देखी जाए तो वो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है। एक बात तो ये है कि ये कमज़ोर हुकूमत है। फॉर्म 47 के इन पर जो इल्ज़ामात हैं उसमें आप देखें कि ट्रिब्यूनल पंजाब के अभी एक्टिव नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल एक्टिव नहीं है, स्टे है। ये फॉर्म 47 जब भी जिस दिन भी जो है वो खोलेंगे उस दिन जो है वो हुकूमत के लिए मसाइल होंगे। आज थोड़ी देर पहले ही जो पतन है उनकी एक रिपोर्ट आई है NA 128 सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी के केस में। उन्होंने भी जो नताइज दिए हैं वो बड़े खौफनाक हैं और वो उन्होंने कहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के केस में उनके हल्के में नताइज आए हैं इसी तरह के नताइज जो है वो यहाँ पे भी इश्यूज़ हैं और बड़े पैमाने पर जो है वो उन्होंने सवालिया निशान उठाया है इस हल्के में भी। तो ये जो कमज़ोरी है फॉर्म 47 वाली, ये इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि हमारे सोच वहमो गुमान से भी ज़्यादा है। आप किसी जो है वो MNA से मिल लें, आप किसी भी कोई मावन खुसूसी है, कोई वजीर से इवन मिल लें, अगर वो फॉर्म 47 वाला है तो उसको सेक्रेटरी लिफ्ट नहीं करवाते। वो कहते हैं कि मतलब वो जो आपको काम कहा गया है आप वही करें। तो ये इश्यूज़ हैं। फिर मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है ये एक अजीब और गरीब सूरत हाल इसमें बन गई है। इसमें एक तो इलेक्शन कमीशन ने भी नज़रसानी डाल दी, नून लीग ने भी, इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी डाल दी, एक्ट भी बना दिया हुकूमत ने। वो एक्ट जो बनाया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट किया है, वो 12 जुलाई के फैसले को गैर मौसर करने की एक कोशिश है। तो वो एक महाजराई बनेगी अदलिया के साथ। और इस महाजराई में जो आज काम हुआ है वो बज़ाहिर जवाब लगता है। आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और केस था जहाँ पे जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, इम्प्लीमेंटेशन का केस था। तो उस इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट के आइनी तशरी, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तो ये और बहुत कुछ इस जजमेंट में जो लिखा गया है। तो इनडायरेक्टली जो इम्प्लीमेंटेशन है जजमेंट की कि 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद होना है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा उनके पास एक केस लगा हुआ था इस्लामाबाद के, एक और जो है वो जजमेंट दी थी जो नेशनल पार्क है इस्लामाबाद का, उसके हवाले से, उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे, ये तो तौहीन अदालत है। सही बात है। तो ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उस फैसले पर अमल होता है तो हुकूमत के पल्ले जो है वो कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI बन जाएगी पार्लियामेंट में। जब वो बन जाएगी तो वो जो हुकूमत कहती थी कि हमने तो पाबंदी लगानी है, आर्टिकल 6 लगाना है, पता नहीं क्या, तो वो चीज़ें फिर जो है वो कहाँ से कर सकेंगे। फिर एक जो है वो नैले पे दहला ये हुआ कि आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं काफ़ी टाइम के बाद वो मंजरे आम पे आए, तो उन्होंने डायरेक्टली जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को हिट किया है, जिस पे हम सब बात कर रहे हैं कि बल्ले के निशान के केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का दुरुस्त नहीं था कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या उसको जो वोट करने के लोग चाहते थे उनको जो है वो उस हक से महरूम रखा गया। तो 13 जनवरी के फैसले पर जो है वो तनकीद पहले ही हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। आज बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी तनकीद कर दी। तो इसका मतलब है कि हुकूमत भी अगर जो है वो इस तरह देखेगी तो मेरा ख्याल मजीद चीज़ें जो है वो दुरुस्त नहीं चलेंगी। फिर एक और जो चीज़ है कि पीपल्स पार्टी आज भी मुकम्मल तौर पर जो है वो हुकूमत के साथ उस तरह नजर नहीं आती जिस तरह होना चाहिए। सारा बर्डन मुस्लिम लीग नून पे है, प्रेशर है, कमजोरी है। लेकिन ये मामलात कैसे आगे चलेंगे, जो अक्टूबर में जो तब्दीली होनी है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, उस को बहुत अहमियत है उसकी। ठीक है साकिब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फ्लोर पर खड़े होकर ये बात की कि फुटबॉल, ओलंपिक्स और हॉकी में जितनी करप्शन या जितनी सियासत होती है उतनी तो हम सियासतदान भी सियासत नहीं करते।
बात यह है कि ये ख्यालात उनको, या अगर तो उनको ये बात पता है कि सियासत होती है बहुत ज़्यादा, तो क्यों फिक्स नहीं किया कभी भी, क्यों कोशिश नहीं की इन महकमों को फिक्स करने की, और कोई भी कंपटीशन जीतने या हारने के बाद ही क्यों ये बातें याद आती हैं, क्यों कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाया जाता, प्रैक्टिकल इक़दामात की तरफ नहीं जाया जाता? यही तो सवाल है कि पिछले 2 साल से, 2.25 साल से वो हुकूमत में, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है, ये जो बात उन्होंने कर दी मतलब, तो उस पर किया क्या है, जब अब उनको पता है सब कुछ जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह जो है वो मतलब ये स्पोर्ट्स बोर्ड है, फेडरेशंस हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उनका जो किरदार जिस तरह है, तो उस पर कुछ नहीं किया, लेकिन उनका अमल देख लें। अभी एक खबर मैं पढ़ रहा था मार्च 2024 की, तो उसमें ये जेवलिन जो है वो उनकी एक ही थी, वो ख़राब हो गई, तो उसके चल रहा था कि उसके लिए फंड्स नहीं है, जिस तरह राव साहब ने बताया। ये मार्च 2024 की बात है, आज हम अगस्त 2024 में हैं, सिर्फ 5 माह पहले की बात है। और आज क्रेडिट लेने वाले, कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यकीनी तौर पे यूथ फेस्टिवल आपने करवाया, वहाँ पे लोग आए, बहुत सारे लोग आए और उसमें हुआ, लेकिन उन्होंने रात जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में खास तौर पर उन्होंने वो लगाया कि जिसमें वो 10 लाख रुपए का शायद जो इनाम भी दे रहे हैं, जी। तो क्रेडिट लेने वाले और सारे आ जाते हैं। तो लेकिन ये है कि मार्च की बात कर रहे हैं कि उनको जेवलिन जो है मिल नहीं रही थी, फंड्स नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं, तो ये सारा क्रेडिट जो है वो अरशद नदीम को जाता है। उनका जी बिल्कुल, आप जो है उनका देख लें, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उनका देख लें। अरशद नदीम के हवाले से वो बताया जाता है कि वो क्रिकेट भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे। तो उनके जो कोच है वो उनको मतलब उन्होंने कहा कि आप जो है वो इस तरफ आएँ। जेवलिन जो है लोगों को अमूमी तौर पर पता भी नहीं था, रवाज भी नहीं था, उन्होंने बहरहाल जो है वो कोशिश की। ये भी एक चीज़ बिल्कुल उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। एक मैं फिगर निकाल रहा था कि ये 2016 की बात है कि वहाँ पे उन्होंने 78.33 ये इंडिया में हुआ था, ये जो नीरज जो चोपड़ा है उनके खिलाफ उनका मुकाबला था, 78.33, ये 2016 की बात है। आज 8 साल के बाद वो 92.97 पे पहुंच गए और टॉप किया और गोल्ड मेडल दिया। इसका मतलब ये है कि जो अरशद नदीम है, अरशद नदीम ने ये नहीं देखा कि सहूलियात हैं नहीं है, आलमी स्टैंडर्ड्स का कोई कोचिंग स्टाफ है नहीं है, कुछ भी नहीं देखा, मेहनत उन्होंने जारी रखी है, उसी का उनको फल मिला है। एक तरफ इंडियन जो उनके खिलाफ है उसके बारे में बताया जाता है कि 177 जो जेवलिन है वो उनको भारतीय हुकूमत ने लेकर दी थी, यहाँ एक नहीं मिल रही थी। तो मुकाबला आप देख लें, तो ये जो मतलब सिचुएशन बिल्कुल। फिर यह है कि फिर एक और बात भी है, अभी तो 10 करोड़ जो है वो पंजाब की हुकूमत ने भी, 5 करोड़ सिंध की हुकूमत ने, सब ने जो है वो ऐलानात तो कर दिए, लेकिन बेहतर होता कि आप पहले ही इसको देखें। इनको ये जो हमारे असल में जो हीरो हैं अरशद नदीम, इनफरादी तौर पर इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान ने जो है वो ये तमगा लिया है इनफरादी मुकाबले जो ओलंपिक्स में, तो ऐसे हीरो को हमेशा याद रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि जब टाइम आए उसी वक्त, जिस तरह हम शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, उनको जो ट्रीट किया जाता है उस तरह इनको जो है ट्रीट नहीं, इनके लिए स्पॉन्सर्स ढूंढे जा रहे थे। अभी ओलंपिक से पहले जो है बताया जाता है कि ढूंढे जा रहे थे, कोई जो है वो स्पॉन्सर करने के लिए जो है वो तैयार नहीं था। फिर एक और जो खबर थी पिछले कुछ 3-4-5 माह पहले कि वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स हैं उनको बहाल कर दिया जाए, इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दी थी, उस पर कोई अमल ही नहीं हुआ। मतलब अमली तौर पर इक़दामात हुकूमत पे देख लें कि वो भी ज़ाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो अभी जो है वो गए हुए हैं और उसमें इनमें शायद उनको टाइम जो है वो नहीं मिल रहा। फिर एक और बात जो बताया जाता है कि ये जो अरशद नदीम है, इनके बारे में इनको रूसी ट्रैक्टर जो है वो कहते हैं इनके गांव में। वो कहते हैं कि आम जो ट्रैक्टर्स हैं वो जो वजन ज़्यादा जो है वो नहीं खींच सकते, खाद होती है, तो रूसी ट्रैक्टर में ज़्यादा जो है वो ताकत होती है, तो रूसी ट्रैक्टर का नाम उन्होंने वहाँ पे गाँव में दिया। तो एक पूरा जो बैकग्राउंड उनका गांव का है, वहीं पे उन्होंने मेहनत की, वहां से ऊपर मुकाबले करते गए, मेहनत नहीं छोड़ी और आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया और पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। इसके लिए हमें उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा फख्र है।